नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या सुपौल का सूखा खत्म होगा? क्या जनहित वैशाली एक्सप्रेस सरायगढ़ तक आएगी? जहाँ दोस्तों नई चीज़ है, नई मांग है, नई खबर है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या पटना से सहरसा जाने वाली जनहित एक्सप्रेस या दिल्ली से सहरसा तक विस्तारित होने वाली वैशाली एक्सप्रेस क्या अब इससे आगे भी विस्तारित होगी? क्या सुपौल का सपना साकार होगा? क्या सरायगढ़ का सपना साकार होगा? क्या सुपौल से सहरसा से जो वैशाली एक्सप्रेस जाती है क्या उसे आगे एक्सटेंड किया जाए? क्योंकि सुपौल की नज़र है। सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत ने ये मांग उठा दी है, रेल मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने जो कहा है उससे यही है, लग रहा है कि उनकी नज़र वैशाली या जनहित पर है और वो चाहते हैं कि सुपौल सरायगढ़ ये ट्रेन पहुँचे। और उन्होंने जो नए रेल मंत्री हैं उनसे मुलाकात की है, अश्विनी वैष्णव से, और उन्होंने एक चिट्ठी सौंपा है जिसमें उन्होंने ये बाकायदा लिखा है कि जनहित और वैशाली एक्सप्रेस जो पटना और दिल्ली की ट्रेन है उसे न सिर्फ सुपौल बल्कि उसके आगे सरायगढ़ तक किया जाए। अब ऐसे में देखना होगा रेल मंत्री उनकी बात मानते हैं या नहीं। तो चिट्ठी में क्या लिखा है देखिए, दिलेश्वर कामत के लेटर पैड पर ये चिट्ठी लिखी हुई सुपौल के सांसद, जेडीयू के नेता, और ये इन्होंने अश्विनी वैष्णव के नाम लिखी है चिट्ठी। माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार, रेल भवन। और इसमें उन्होंने जो आखिरी पैरा जो तीसरे नंबर का लिखा है उसमें लिखा है कि जनहित एक्सप्रेस और वैशाली एक्सप्रेस इन दोनों ट्रेनों को सरायगढ़ तक विस्तार किया जाए जिससे नेपाल सहित कोसी क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके। तो साफ साफ वो कह रहे हैं कि पटना और दिल्ली की ट्रेन चाहिए और न सिर्फ सुपौल तक विस्तारित हो बल्कि इसे सरायगढ़ तक ले जाया जाए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सरायगढ़ में वैशाली जैसी प्रीमियम ट्रेन को ले जाना क्या पॉसिबल है? क्योंकि सरायगढ़ में अभी वैसी व्यवस्था नहीं है, वैसी सुविधा नहीं है कि वहाँ पर ट्रेन का मेंटेनेंस हो सके। या तो फिर निशिकांत दुबे की तरह गोड्डा में जिस तरीके से हम सफ़र ले जाया गया, क्या उस तरह का प्रभाव अगर हो तो ये संभव है। लेकिन रही बात वैशाली एक्सप्रेस जैसी ट्रेन की, तो उसके लिए अलग मेंटेनेंस की ज़रूरत है जो सहरसा में इस समय अवेलेबल है, लेकिन सरायगढ़ में अभी फ़िलहाल संभव नहीं है। हो सकता भविष्य में संभव हो, लेकिन ये मांग उठा दी है। और आपको बता दें कि इस पर नज़र न सिर्फ सुपौल की है बल्कि मधेपुरा और बनमनखी और पूर्णिया रूट के लोग भी चाहते हैं कि इसको जो है इस ट्रेन को उस रूट पर ले जाया जाए। और आपको मैप के ज़रिए समझा देते हैं कि अभी ये ट्रेन कैसे आती है और इसका फ़ायदा किसको किसको मिल रहा है। तो ये ट्रेन बेगूसराय को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है, बरौनी के बाद। उसके बाद खगड़िया इसका फ़ायदा लेता है, सहरसा तक ये ट्रेन आती है। अब ये अगर विस्तार कर दिया जाए सुपौल और सरायगढ़ तक तो फिर ये सरायगढ़ तक इसका फ़ायदा होगा। और आपको बता दें ये मधेपुरा पूर्णिया की भी नज़र है कि ये ट्रेन उस तरफ भी विस्तारित हो जाए। तो अब ये है कि ये ट्रेन अब विस्तारित होगी या नहीं, अगर होगी तो कौन सी दिशा में जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि सहरसा में ये बड़ी मुश्किल से आई है, पहले ये बरौनी तक आती थी, सहरसा तक आई और सहरसा वालों का सपना साकार हुआ। और सहरसा वाले नहीं चाहते कि इस ट्रेन को आगे ले जाए, क्योंकि इसमें अगर आगे और ले जाया जाएगा तो इसमें शायद उनके लिए जगह नहीं होगी। और ये भी देखना होगा कि क्या ये जो पुरानी ट्रेनों को एक्सटेंड करने का की जो परिपाटी है, मांग की जा रही है, ये जो परंपरा है, क्या इसकी जगह नई ट्रेन मांग नहीं की जा सकती? ये भी एक अहम सवाल है। तो जनप्रतिनिधियों को भी ये समझना होगा कि नई ट्रेन क्यों नहीं मांग करते हैं, जो ऑलरेडी ट्रेन चल रही है उसको ही विस्तारित करने की मांग उठाते हैं। नई ट्रेन अगर मिल जाए तो इससे दबाव भी कम होगा और यात्रियों को एक विकल्प के रूप में भी मिलेगा। तो क्योंकि हर जगह के लिए नई ट्रेन चल रही है इस समय, सुपौल और मधेपुरा पूर्णिया इन रूट के लिए अलग एक नई ट्रेन मिले तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि एक ट्रेन पर ही सारी निर्भरता कर दी जाए। तो उसमें जगह भी नहीं मिलेगी और उसमें हमेशा मारामारी मची रहेगी और उसका मेंटेनेंस भी शायद ठीक से नहीं हो पाएगा। तो ये देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है वैशाली का। क्या वैशाली एज इट इज़ सहरसा चलेगी या फिर उसका किसके भाग्य का खुलेगा, सुपौल का खुलेगा, मधेपुरा का खुलेगा, ये देखना बाकी है। फ़िलहाल एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है। अब देखना होगा कि इसका अंतिम निर्णय क्या होता है और रेल मंत्री इस पर क्या फैसला लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारे सहयोगी ब्रांड्स पर भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।